हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो, क्या क्या काम काज कर रहे हो? तो मैं भोले बाबा से यही दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। तो सबसे पहले तो भोले बाबा का महीना है, इसके लिए आप सभी को, जितने भी हो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप देख रहे होगे ना कि ये क्या चीज़ हम बांट रहे, ये हम बीज बांट रहे किसानों को। क्योंकि यहाँ पर हमारे गांव में 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर हुआ। तो आज दूसरा दिन है और पहले दिन की मैंने क्लिप कुछ बनाई नहीं, तो ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो इसमें किसानों के लिए ना, मतलब हमारे को जीरो बजट और प्राकृतिक खेती कैसे करनी चाहिए और क्यों ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदा है। तो अगर मैं तो ये बोलती हूँ ना, अगर हम अपनी धरती माँ को बचाते हैं तो पूजा हो गई। और पूजा, वैसे मैं खैर पूजा के बरखिलाफ़ नहीं हूँ, पूजा तो हमारे को करनी चाहिए, मगर हमारे को, अगर हम अपनी माँ को, अपनी धरती माँ को सुरक्षित रखते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा क्या है, हमारे पेड़ पौधे। तो आजकल जैसे बरसात का मौसम चला हुआ ना, तो हमारे को ज़रूर ही, मैं तो ज़्यादा नहीं बोलती, तो हमारे को 1 या 2 पेड़ हमारे को ज़रूर ही लगाने चाहिए। क्योंकि देखो, प्राकृतिक आपदा में ना, जब हमारी स्वराज्य वहाँ मंडी में भू मतलब बहुत बाढ़ आई, और तो वहाँ पर एक जो इंसान को पेड़ ने ही, छोटे से पेड़ ने बचाया। तो मैं तो बोलती हूँ कि ब्रह्मा क्या है, पेड़ पौधे। हमारे को पेड़ पौधे को ज़रूर ही मतलब लगाना चाहिए। और अब बरसात का मौसम है ना, तो सभी को 2 पेड़, 4, 10 पेड़ ज़रूर ही लगाने चाहिए। किसी भी चीज़ के हो, फल के हो, उम, और कोई भी मेडिसिन प्लांट हो या कुछ भी हो, पर मगर हमें ज़रूर लगाने चाहिए। तो और विष्णु विष्णु हमारे जल। तो अगर हम, प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है ना, इससे मतलब हमारा जल भी बचता है। तो अगर हम इसकी पूरी की पूरी जानकारी और पूरा का पूरा इसका जो इसके अम, स्तंभ है 4, तो उसको फॉलो करते हैं ना, तो मैं तो बोलती हूँ कि हमारी पूजा हो जाती है। अगर हमने एक भी गिलास, एक भी लोटा जल का बचा लिया, तो हमारी पूजा हो गई। और विष्णु भगवान जी जल के प्रतीक है, जो हमने जल को बचा लिया। और महेश, और हमारी धरती माँ जो शिव और पार्वती है हमारे। तो अगर हमने अपनी माँ को बचा लिया, तो मैं तो बोलती हूँ, माँ कभी भी अपने बच्चों को ना, कभी ऐसा नहीं समझती कि मेरे बच्चे फले फूले नहीं, कि मेरे बच्चे आगे बढ़े नहीं। मगर हमारे को भी अपनी माँ की बात समझनी चाहिए कि हमारी माँ चीख चीख के बोल रही है कि मैं बीमार हूँ। तो अगर हमारी माँ बीमार हो, तो हम सोच सकते हैं कि हमारे को कोई कैसा आशीर्वाद माँ दे सकती है। तो माँ कोई भी आशीर्वाद नहीं देगी अगर हम अपनी माँ की रक्षा नहीं करेंगे। तो मैं तो बोलती हूँ, ये जो प्राकृतिक खेती है, ये एक मामूली खेती नहीं है। अगर हम इसका गहन जानकारी लेते हैं और इसकी गहराई में जाते हैं, तो मैं तो बोलती हूँ पूजा हो गई। और इससे हमारा धन भी बच रहा है, हमारी पूजा भी हो रही है, और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है। और हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है हमारी, हम उनके लिए क्या दे के जाएंगे। अगर हम अपनी माँ को बीमार छोड़ जाते हैं, तो मैं तो बोलती हूँ, और अपने बच्चों को हम
पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर हम चाहे हम थोड़ी सी टुकड़े पर खेती करें, मगर साफ सुथरी और बिल्कुल नेचुरल, तो नेचुरल फार्मिंग करें। तो इसके बारे में किसानों को मतलब इनको जागृत किया गया और इनको समझाया गया कि कैसे हमारे को प्राकृतिक खेती करनी है। और मैं तो बोलती हूँ बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो आस पास है ना, उसी से हमने जिस क्षेत्र में जो कुछ है उसी से हमने अपने खेतों का इलाज करना है। तो देखो 10 अग्नि अस्त्र है, तो कीट पतंग मतलब हमारे कीड़े लग जाते हैं ना, तो उसके लिए हमारे को अग्नि अस्त्र बनाना है। और मतलब गाय के गौमूत्र में हमारे को पत्तों को, जैसे लहसुन है उसकी चटनी और हरी मिर्च की चटनी, और हमारे को पत्ते, जैसे नीम के पत्ते, कड़वे के पत्ते, उनको डाल के हमारे को आग के ऊपर पकाना है। और जब वो थोड़े रह जाए तो उसको हमारे को बीज के लिए मतलब छिड़काने के लिए 1 लीटर जो हमारे अग्नि अस्त्र बनेगा, तो वो मतलब 20 लीटर जल में 1 लीटर अग्नि अस्त्र जब तैयार होगा तो वो ही काफ़ी है। और इसकी ये तो बिल्कुल ही नेचुरल है। आप चाहो तो 6 महीने तक इसको रख सकते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देख सकते हो आप कि कितनी हमारी बचत हो जाती है, जो हम घर में ही एक बिल्कुल आसान आसान तरीके से हम हर दवाई हर छिड़काव हम कर सकते हैं। और किसानों के साथ कुछ एक बातें भट्टी खाद के बारे में भी बताया गया कि अब किसान है तो इनके साथ पशुधन, सभी किसानों के साथ पशुधन भी ज़रूर है। और हम किसान क्या करते हैं कि हमारा कोई पशुधन मतलब मर जाता है तो हम ऐसे मतलब बाहर नंगे में फेंक देते हैं। मगर किसानों को इसके बारे में भी भट्टी खाद बनाने के बारे में भी इनको बताया गया कि हमारे को भट्टी खाद कैसे बनानी चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ कि एक तो हम जैसे जानवर फेंक देते, प्रदूषण फैलता है, और दूसरा मतलब हम खाद से वंचित रह जाते हैं। तो मैंने ना ये भट्टी खाद मैंने खुद बना के मैंने बहुत से किसानों को, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना वहाँ मैं बताती हूँ कि हमारे को कैसे भट्टी खाद को बनाना चाहिए। तो बहुत किसान इसका फ़ायदा भी ले रहे। और जैसे बाहर फेंकते थे हम पशु, तो उसको फेंकना बिल्कुल, बहुत किसानों के पास बहुत जागृति हो गई है कि हमारे को बाहर नहीं फेंकना चाहिए पशु। तो आप देख रहे हैं ना कि किसान अब भोजन कर रहे हैं। और मतलब किसान तो इसी तरह से किसानों को खाद, दवाइयाँ और भट्टी खाद के बारे में जानकारी दी गई। और हम अपने आसपास ही कैसे मतलब दवाइयाँ बना सकते हैं, कैसे खाद बना सकते हैं। और अगर मैं तो बोलती हूँ, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है ना डालने को, तो आप कम से कम 8 फीट गड्ढा बना के अगर उसको ढक दें, और जब भी हम हमारे को कुछ स्प्रे वगैरह करनी हो ना, तो वहाँ से निकाल के हम मिट्टी की स्प्रे भी अगर करते हैं तो वो भी एक बहुत हमारा दवाई का काम भी करेगी और वो हमारे न्यूट्रिशन का काम भी करेगी। तो बहुत सी जानकारियों के बारे में किसानों के साथ शेयर करी। और उन्होंने भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाया।
तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर ही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना और बताना कि आपके आजकल बरसात है ना, आपके बरसात कैसी चल रही है, और कितनी बारिश हो रही है, और क्या आपकी फसल को नुकसान तो नहीं हुआ है, या क्या क्या आजकल आप काम काज कर रहे हो। तो इसी के साथ जय किसान, जय हिमाचल, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखना। जय किसान, जय हिमाचल, जय भारत।